अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है अंकल आपका? समर इकबाल सर। क्या करते हैं आप? मैं वैसे मजदूरी करके खाता हूँ। अच्छा। ठीक है। हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ जी। और शायरी कभी करता हूँ। अच्छा। और अपने दिल की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए शायरी करता हूँ, पैसे बनाने के लिए शायरी नहीं जी करता। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान साहब की रहाइशगाह पे आए हुए हैं, क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने का और कितने दिन हो गए आपको? मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि जो शख्स खड़ा है मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए, जो शख्स खड़ा है मेरे बच्चों के रोशन कल के लिए, मैं उसके साथ क्यों ना खड़ा हूँ। ठीक है। और मुझे नहीं पता कल क्या होना है, अभी 5 मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं लगा। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे ज़िंदगी हो तो इंसाफ के साथ, मौत हो तो इमरान खान के साथ। वाह, इतना इश्क है आपको इमरान खान से? इसलिए है, मैं पटवारी नहीं हूँ। अच्छा। जब आपने इश्क का लफ्ज़ अदा किया तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, कलमा मोहम्मद पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले इश्क करता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा से। ठीक है। मैं इमरान खान से मोहब्बत इसलिए करता हूँ, मैं क्यों ना करूँ उससे मोहब्बत जो मेरी धरती से मोहब्बत करता है, जो मेरे वतन से मोहब्बत करता है, जो मेरी खुददारी से मोहब्बत करता है, जो मेरे ईमान से मोहब्बत करता है, जो मेरे बाओ अजदाद से मोहब्बत करता है, जो मेरे कल को, माजी गुजरे हुए कल जैसा मुझे आज बनाना चाहता है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें इकबाल ने शहीन कहा था। मैं उससे क्यों करना मोहब्बत करूं? मैं उस पर यकीन कैसे ना करूं जिसने अपनी मरने से पहले तमाम तब प्रॉपर्टी शौकत खानम के नाम कर रखी। मैं उस पर क्यों ना यकीन करूं? मैं उस पर यकीन क्यों ना करूं? पाकिस्तान के दुश्मन जिससे खौफजदा है, मैं उस पर कैसे ना यकीन करूं? और ये लोग कहते हैं कि इमरान खान ने करप्शन की है और जो साबित नहीं कर पाए। इसका जवाब तो पहले मैं दे चुका हूँ। इससे बड़ी और क्या दलील दे सकता हूँ कि उसे दौलत का लालच नहीं, उसने जो उसके पास है वो भी शौकत खानम के नाम कर रखा है। जब एक इंसान के ईमान का ये तकाजा हो तो कोई मुनाफिक ही उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है, कोई मुसलमान नहीं लगा सकता। बेशक। ये इससे बड़ी कोई दलील ही नहीं है। आप करके दिखाएं। नवाज शरीफ कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खानम, चलो शौकत खानम तो चलो इसका है ना किसी और ट्रस्ट को दे दे, करे इत्तेफाक हॉस्पिटल को दे दे, करके दिखाए। फिर उसने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए दी कोई देकर दिखाए। जमामा खान, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जमामा आज भी इमरान खान से मोहब्बत करती है। पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया उसने अपना घर, अपने बेटे। वो यहाँ आए उससे मिलने, वो नहीं जा सका उनसे मिलने। पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए ना उसने। बेशक नाम उसी का लिखा जाएगा उनके नाम के साथ। उनकी बचपन की खेलें तो नहीं वो एंजॉय कर सका, उनकी छोटी छोटी शरारतें तो नहीं देख सका, उनकी बचपन से जवानी का सफ़र ज़रा बाप बनकर देखे उसको और उसके कद को मापे। मैं थका हारा घर जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे जब मुझे पापा कहकर बुलाते हैं, किसी ने मुझे गाली दी होती है दिन में, किसी ने मुझे कुछ कहा होता है, वो सारी थकावट दूर हो जाती है। वो नहीं देख सका। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पैसे के लिए नहीं। जमामा खान के पास बहुत दौलत थी, बहुत दौलत थी। नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी लूटता रहे और 70 पाकिस्तान लूट ले, शायद उसके बराबर ना हो इसके पास दौलत। उसने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ किसके लिए? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। उसके बच्चों का मुस्तकबिल तो महफूज है, मेरे बच्चों के कल के लिए उसने सारा कुछ किया। क्यों? कि वो ये ईमान रखता है कि उसे जो इज़्ज़त दी पाकिस्तान ने दी, तो उसका बदला वो पाकिस्तान को चुकाना चाहता है। वो चाहता है जब वो दुनिया से जाए तो काश का लफ्ज़ अपने साथ लेकर ना जाए कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं अपने लोगों के लिए ये कर लेता। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये सुनना चाहता है। क्या ख्वाहिश है उसकी कि वो सारा कुछ क्यों कर रहा है कि अल्लाह कहे कि तुमने अपने हिस्से का काम किया, ये सुनना चाहता है।
मैं इसलिए उसके साथ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन की तरफ आएगी ये हुकूमत, या सिर्फ इसी में लगी रहेगी? जैसे शेख रशीद को पकड़ लिया, इमरान रियाज खान को पकड़ लिया, इमरान खान पे अब टारगेट है, तो क्या लगता है कि आपको इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे या इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? इस सवाल को मैं दूसरे एंगल से इसका जवाब देता हूँ। मैं उनकी तरफ से अब इसका जवाब देता हूँ। जुल्म कब तक करेंगे, कब तक रखेंगे जुल्म को रवां? कितना हौसला है इनमें? कब तक डिले कर सकेंगे ये इलेक्शन को? कब तक? मतलब ये मुझसे आप पूछ रहे हैं कब तक, मैं इनसे पूछता हूँ ये कब तक स्टे कर सकेंगे? क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से स्टैंप लगा कर आए हैं? क्या इन्हीं के हाथ में हुक्मरानी रहनी है? टूट जाएगी। और जितना ये देर करेंगे उतने तूफानी तरीके से टूट जाएगी। आज तो मुझे खौफ है, एक खतरा है, पता क्या है? ये भाग जाएंगे। आज मुझे खौफ है कि ये भाग जाएंगे, ये बच के निकल जाएंगे चोर दरवाजे से। अगर आज निकले तो, अगर ये इस जंग को तवील खींच गए, लंबा लेकर गए, तो भाग नहीं पाएंगे। मुझे तो मज़ा आएगा जब इनका खून बहेगा, जब इनकी चीखें निकलेगी, मुझे तो उस वक्त सुकून आएगा। खींच ले लंबा जितना खींचना है। कितना लंबा खींचेगी? फिरौन कितना लंबा खींच सका? बताएं, शमौन कितना लंबा अपनी ताकत को खींच सका? और ऐसी ऐसी दुनिया की तारीख में मिसालें। हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान का लफ्ज़ी मतलब आपको पता है? मैं कहता हूँ मुसलमान का लफ्ज़ी मतलब है पढ़ा लिखा हुआ। लफ्ज़ी मैना है पढ़ा लिखा हुआ। क्यों कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई तो आपने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब दोबारा वही आई और कहा गया कि पढ़, अल्लाह के हुक्म से आपने पढ़ लिया, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मुसलमान हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, आज वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ नहीं हैं। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जाहिल नहीं हैं। और मुझे ये बताएं, दुनिया की हिस्ट्री पढ़े, तारीख़ पढ़े, कितना बड़ा कौन सा फ़िरौन कितनी देर काबिज़ रहा। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम एक तीर चलाए बगैर, एक तलवार किसी को ज़ख्म दिए बगैर और ज़ख्म खाए बगैर अपनी कौम को लेकर चले गए। फ़िरौन कुछ नहीं कर सका, उसकी पूरी की पूरी फ़ौज कुछ नहीं कर सकी। यहाँ पर एक औरत की मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अफसोस कि उसका नाम मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मुझे याद नहीं है। मैंने एक किस्सा सुना था, आपको अगर नाम याद हुआ तो मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। कोई काफिर हुक्मरान था, वो सजदे करवाता था लोगों से। उस वक्त एक औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई वही नहीं आई। उसके दिमाग में बस अल्लाह ने डाल दिया कि ये खुदा नहीं है, ये इंसान है। उसने उसको चैलेंज किया, उसकी हुक्मरानी को, उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया। तो जब बात उसकी महफिल में पहुंची तो उस वक्त दिया जाता था जो उसको नहीं मानता था। तो उस औरत को जब आग जलाई गई उसको फेंकने के लिए, तो उसकी गोद में एक बच्चा था मासूम। तो जब फेंकने के लिए ले जाया गया तो वो जब उसने आँख को देखा, इंसान फिर भी इंसान है, थोड़ा सा दिल में खौफ पैदा हुआ। तो वो बच्चा धड़ से बोला, वो बच्चा जो बोल नहीं सकता था वो धड़ से बोला। उसने कहा, माँ ये आग नहीं है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, कूद जाओ, डरो नहीं। वो अकेली थी, वो अकेली औरत थी। मुझे बताओ, और आज कितने लोग हैं हम? कल इमरान खान अकेला था, अकेला चला था। मैं जानता हूँ उस वक़्त को भी 25 से 30 लोग इसके साथ नहीं हुआ करते थे। जो आते भी थे सिर्फ इसका चेहरा देखने आते थे। जाए ज़रा मुशर्रफ के दौर में उठाकर देखे। लेकिन आज इमरान खान अकेला नहीं है, ना हम उसको अकेला छोड़ेंगे। और ये बात जो ये समझते हैं कि वो खान को मार देंगे और बाद में कुछ नहीं होगा, हम मुल्क को संभाल लेंगे, हम मामलात को रफा दफा कर लेंगे। मैं इमरान खान की ज़िंदगी और मौत की गारंटी नहीं दे सकता, मुझे अपनी की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फैसला तो अल्लाह ने करना, ना मैंने करना, ना तुमने करना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें यह पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि खान ने जो आग जला दी है वो अब भांबड़ बनेगी, वो पाकिस्तान बदलेगी और तुम उसमें जलोगे, हम तुम्हें जलाएंगे उसमें। ये भूल जाओ। इमरान खान क्यों? कि उसने लीडर पैदा किए हैं, उसने हिजड़े पैदा नहीं किए।
उसने लोगों को ये नहीं कहा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा। उसने लोगों को कहा खुद आगे बढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो उड़ते क्यों नहीं, तुम इकबाल के शहीद हो। यानी कि उसने हमें लीडर बनाया, हमें ताकत दी, हमें कौम बनाया, हमारे अंदर की ताकत को उजागर किया, हमें बताया कि तुम कितने ताकतवर हो। यानी कि उसने इनके लिए वो खेप तैयार कर दी है। आप मुझे बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, चलो ये लोग आज इनको हल्का लेंगे, कहेंगे हमने सिखाया है, हमने पढ़ाया है। चलो मान लिया हम नहीं सिखा रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, तो याद तो ये रखो कि जंग कितनी लंबी फिर चलेगी। जंग लंबी चल। इनको मारोगे, ये जो हमारे लीडर हैं, इनको मारोगे तो हम खड़े होंगे, हमें मारोगे तो हमारे बच्चे खड़े होंगे। जितना तवील करोगे इस खेल को उतना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हम जिंदा कहाँ हैं? मुझे बताओ, यहाँ मैं देखता हूँ एक इज्जतदार इंसान, एक बारोब शख्स, एक पढ़े लिखे इंसान के कपड़े उतार दिए जाते हैं। हम जिंदा कहाँ हैं? हमें डराते हो। वो जो आगे बात हो रही थी हमारी आपस में, टीचरों के इन्होंने कपड़े उतारे। प्रोफेसर क्या नाम है उनका? शहबाज गिल साहब। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई कौम, इस्लाम हमारा यहाँ तक कहता है, इस्लाम हमारा यहाँ, एक काफिर हुक्मरान, एक जालिम हुक्मरान, उसकी इलाके को अगर आप फतह कर लें और उसको कैदी बना लें तो उसे भी शाहाना प्रोटोकॉल दें, इज्जत से उसके साथ बात करें, क्योंकि वो हुक्मरान है, वो हुक्मरान था। आप पढ़े लिखे लोगों का जनाजा निकाल रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, उनको करंट लगा रहे हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं। ये कपड़े आप उनके नहीं उतार रहे, ये कपड़े आप पाकिस्तान की इज्जत के उतार रहे हैं। और जितना बेइज्जत करोगे मेरे मुल्क को, उतना खुद इंजाम के लिए तैयार रहो। यकीन करो, मैं जब भी सोचता हूँ, कसम खुदा की, ये नहीं सोचता ये क्या कर देंगे, मैं यही सोचता हूँ कि या अल्लाह ये हमसे बच के ना निकल जाए, बस यही सोचता हूँ। इनको छोड़ो, ये क्या करेंगे? जब मैदान लग गया, जब फौजें उतार ली गई, तो फिर दुश्मन को मत सोचो वो क्या करेगा। उसके पास जितने भी हथियार होंगे वो जमाएगा। आप कैसे समझते हैं? शेर के मुंह से आप निवाला छीनने वाली बात है। ये शेर बन चुके, वाकई शेर हैं, लेकिन शेर भी एक जानवर होता है, ये जानवर बन चुके हैं। आप देखें, आप इनकी बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे टीचरों में करप्शन है, छोटे से छोटे, जिसके पास कुर्सी है, बहुत कम ही कोई ऐसा ईमानदार होगा जो करप्शन नहीं करता होगा। सबको करप्ट लोग, और इतने जब ये करप्शन और ताकतवर लोग सब करप्ट हो गए, अगर सब जुड़ गए एक दूसरे के साथ, तो ये कितने मजबूत हो गए। अब इससे नवाज शरीफ क्या है यार, शहबाज शरीफ की क्या औकात है? लोग कहते हैं इनकी बात कर, इनकी क्या औकात है? वो जो इनके नीचे अपनी जानें बचा रहे हैं, जिनको पता है अगर खान आ गया, बल्कि खान को छोड़े, अगर पाकिस्तान में आइन आ गया, अगर इंसाफ आ गया, तो उन्हें फांसियाँ होंगी, वो फांसियों से नहीं बच सके। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कैसे फांसी होगी। मुझे आप ये बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान था, अमेरिका को अड्डे देने की बात कौन कर रहा था? ये कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन, बल्कि दुनिया के हर मुल्क का आइन कहता है कि वो गद्दार है, जो इसकी इजाज़त के बगैर दुश्मन को अड्डे देने की बात कर रहा था, डीले कर रहा था। बाप खुश नहीं, बेटा दुश्मन से हाथ मिला रहा है, वो कौन है? गद्दार है। अब उस गद्दार को फांसी का खतरा है। आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात मत करें। अगर इंसाफ हो गया ना, अगर आइन की हुक्मरानी होगी, इमरान खान रहे ना रहे, उसको तो फांसी है। वो अपनी जान बचा रहा है, वो रस्सा अपने गले से निकाल के मजलूमों के गले में डाल रहा है। बात सिर्फ इतनी सी, ठीक है। आखिर में एक अच्छा अंकल, शेर वगैरह आपने लिखे हुए हैं, ये इमरान खान साहब के लिए लिखे हैं? ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं, पाकिस्तान, वो भी जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और हम भी जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, लोग कहते हैं ये जो जहादियों के बारे में पीछे दुश्मन, बल्कि हर दौर में दुनिया गंदे इल्ज़ाम लगाती है जहादियों पर, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो जहाद करता है उसे कुछ नहीं मिलता मौत के सिवा, उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलता है उसकी आने वाली नस्लों को मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। वो मरता है,
उसके लिए सिर्फ मौत है और तकलीफ़ें हैं, ठीक है। ये हम जो भी कर रहे हैं, हम सब जो कर रहे हैं, आप भी जो कर रहे हैं, ये सहाफ़ी हज़रात जो हमारे साथ खड़े हैं, जो नहीं खड़े अल्लाह इन पर रहम करे वो हमारे साथ खड़े हो जाए, ये भी जो कर रहे हैं ना आने वाले कल के लिए कर रहे हैं। अगले दिन यहाँ शहाबुद्दीन साहब खड़े थे, मैं हर इंटरव्यू में उनका जिक्र करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं ये भी बात बता दूँ, मैं उनका कोई फूफीज़ाद चाचाज़ाद नहीं हूँ, वो भी बच्चा है, 24-25 साल उम्र है, दुनिया उसके सामने है, दुनिया अभी उसने देखनी है, हमने तो देख ली। मैंने उसको बहुत मजबूत पाया, मैंने देखा कि वो तैयार है गिरफ्तारी के लिए, वो तैयार है, कपड़े उतरने हैं तो उतर जाए, वो तैयार है। मैं इसलिए उसकी मिसाल देता हूँ कि नाजुक मिजाज लोग, ये नाजुक मिजाज लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग नाजुक मिजाज होते हैं। अगर ये तैयार है तो तुम हमें शिकस्त कैसे दोगे? आप इसी से अंदाज़ा कर लें, ठीक है। अगर ये तैयार है तो तुम हमें कैसे शिकस्त दोगे? हमारे घर में तो पता नहीं खाना रात को पकेगा नहीं पकेगा, अल्लाह ही पकाता है, हमें तो ज़िंदगी की वो है ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, इससे तो बेहतर मौत है। अच्छा कहते हैं कैद कर लेंगे, ओ भाई मैं कहता हूँ मेरे बच्चों समेत कैद कर लेना, रोटी तुमने देनी है, फिक्र फिर तुम्हें होगी, मुझे कोई नहीं। आज तो मुझे फिक्र है ना, पेट्रोल बढ़ गया, मैं रोटी कहाँ से बच्चों की पैदा करके लेके जाऊँ? जितने भी पैसे कमाता हूँ वो कम पड़ जाते हैं, फिर तुम्हें फिक्र होगी। बस ये कोशिश करना बच्चों समेत लेके जाओ, हम तैयार हैं। आगे जी ये नज़म है और इसका अनवान मैंने रखा है जिंदू का कब्रिस्तान। क्यों अनवान ये इसलिए रखा है जिंदू का कब्रिस्तान कि जो लोग घरों में बैठे हैं और इनके जुल्म सहते हैं और जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं, वो जिंदा मौत मरे हुए हैं, उनसे बेहतर अरशद शरीफ की लाश है, उनसे बेहतर अरशद शरीफ की कब्र पर लगा हुआ वो कतबा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाबंदी चीखो पुकार पर, पाबंदी चीखो पुकार पर, मेरी फिक्र और इफ्कार पर, ताला है हर जुबान पर, कदगन राय इजहार पर, जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। कहते हैं आज़ाद है हम। मेरिट अदल इंसाफ नहीं, मेरिट अदल इंसाफ नहीं, यहाँ कोई बाऔसाफ नहीं। मैं अदारों की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई बाऔसाफ नहीं। अमरा के लिए रिलीफ सब, गुरबा को कुछ भी माफ़ नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। गिरफ्तार नहीं अगवा करें। मुझे अनपढ़ समझने वालों ये देखो मैंने लिखा क्या है, तुम गिरफ्तार नहीं करते अगवा करते। गिरफ्तारी का एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक नहीं चलते। गिरफ्तार नहीं अगवा करें, जो इनके खौफ से ना डरे। ये कैसा मुल्क आज़ाद है जो मेरे लिए जिंदान है, जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। करप्शन की दीमक चाट गई, शाहीनों के पर काट गई, तूफ़ान के रहमो करम पर है, किसी मोजज़े की तलाश में, जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। ये इस शेर के बारे में मैं थोड़ी तफसील बता दूं, ये मैंने इसलिए लिखा कि हमारी कौम के जाहिल लोग दूसरों की तरफ नज़र लगाए बैठे हैं, वो आएगा वो हमें बचा लेगा, ये आएगा ये हमें बचा लेगा, खुद कुछ नहीं कर। और यही बात वो थी जो कायद इलामा इकबाल ने की थी, और आज मेरे जैसा फ़कीर इलामा इकबाल की बात को आगे बढ़ा रहा है कि दुनिया पर नज़र न रखो, खुद कुछ करो। आगे है जी, जिसकी खातर जहद किया, ये जहद कोई बाजवा के घर वालों ने नहीं किया, मेरे घर वालों ने भी किया, मेरे बाउजाद ने भी किया। जिसकी खातर जहद किया, पूरा बड़ू ने अहद किया, शोदा ने मौत का शहद पिया, वो आज भी लहूलुहान है। ये जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। जिसकी राह में मर मिटे, ज़रा जाए 1947 में, जिसकी राह में मर मिटे, बाजू छाती लब कटे, हक मांगे तो गद्दार है, क्यों कि चोर शाह सलार हैं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। इत्तेहाद ईमान यकीन नहीं, इत्तेहाद ईमान यकीन नहीं, शाह वज़ीर अमीन नहीं, फैसला साज ज़हीन नहीं, इस धरती के मुकीन नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान है। अमन नहीं अमान नहीं, अमन नहीं अमान नहीं, महफूज कोई इंसान नहीं, सच कहना समर आसान नहीं, बोलने की जान नहीं। जिंदू का कब्रिस्तान है,
ये आज़ाद पाकिस्तान है। और